नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। 12 ज्योतिर्लिंगों की श्रृंखला में आज हम तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के बारे में चर्चा करेंगे। हम बताएंगे इस मंदिर की कथा क्या है, यहाँ पहुंचा कैसे जाए, इसके आसपास के रमणीय स्थल और इसका इतिहास। इस विषय में संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। पुराणों में महाभारत और कालिदास के ग्रंथ मेघदूत में इस मंदिर का वर्णन किया गया है। यह मंदिर स्वयंभू है। स्वयंभू अर्थात भूमि से अपने आप निकला हुआ, इसे किसी ने बनाया नहीं है। शिव पुराण की कोटि रूप संहिता के 16वें अध्याय में इसकी कथा का वर्णन है। यह कथा इस प्रकार है कि अवंती नगरी, जिसे हम आज के दिन में उज्जैन के नाम से जानते हैं, वहां पर वेदप्रिय नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा किया करता था। पार्थिव शिवलिंग में आपको बता देता हूँ, हमने इस पर एक वीडियो भी बनाई है जिसमें आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जाती है। पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी का शिवलिंग। उसके 4 पुत्र थे। वह अपने पिता की तरह ही वेदपाठी थे। उन्हीं दिनों रत्नमाल नाम के एक पर्वत पर दूषण नाम का एक राक्षस भगवान ब्रह्मा की आराधना में लीन था। ब्रह्मा जी से उससे वरदान प्राप्त हुआ कि वह अपराजित हो, अर्थात उसे कोई भी हरा ना पाए। वरदान प्राप्त करने के बाद उसने चारों तरफ उत्पात मचा दिया और भारी सेना लेकर उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। वहां पर वह ब्राह्मणों को सताने लगा। दूषण ने उज्जैन नगरी में वेदप्रिय के चारों पुत्रों को एक स्थान पर बैठकर आराधना करते हुए देखा, जहां पर उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह उन ब्राह्मण पुत्रों को मार डाले, परंतु प्रिय के पुत्र भयभीत न हुए। तब दूषण उन्हें मारने के लिए स्वयं आगे बढ़ा और अपना शस्त्र उठाया, परंतु जैसे ही उसने अपना शस्त्र उठाया वैसे ही एक भयंकर गर्जना के साथ भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने दूषण को समाप्त कर दिया। महाकाल सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए अवतार लिए थे। भगवान श्री महाकाल के रूप में उन्होंने हुंकार भरी और उस दैत्य को भस्म कर दिया और उसकी राख को अपने शरीर पर मल लिया। उसके बाद से आज तक उनकी भस्मी आरती की जाती है। शिवभक्त भाइयों ने फिर अनुरोध किया कि प्रभु आप इसी स्थान पर स्थापित हो जाइए। वहां से लगभग 1 कोस की दूरी तक भगवान शिव की स्थली मानी गई है। 1 कोस 3 किलोमीटर होता है। 3 किलोमीटर का एक व्यास है, जिस व्यास के अंदर आने वाली हर एक चीज भगवान महाकाल की मानी गई है। तो यह उनकी सबसे प्रसिद्ध कथा थी। इसके अलावा भी कुछ कथाएं बताई जाती हैं। एक और पौराणिक कथा के अनुसार उज्जैनी के राजा चंद्रसेन हुआ करते थे। उनके एक मित्र थे, उनका नाम मणिभद्र था। मणिभद्र ने चंद्रसेन को एक चिंतामणि प्रदान की। उस चिंतामणि को धारण करने के बाद चंद्रसेन की ख्याति चारों ओर फैल गई, जिसके कारण उनके आसपास के अन्य राजा उनसे ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने चंद्रसेन पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण चंद्रसेन उज्जैन में आकर भगवान महाकालेश्वर के पास समाधिस्थ बैठ गए। जब कहीं कोई दिव्य पुरुष समाधि में बैठा होता है तो लोग वहां आकर तांता जरूर लगाते हैं और वहां मेला लगने लगता है। ठीक उसी प्रकार से उनके आसपास भी लोग आकर उनके दर्शन किया करते थे। वहीं एक विधवा ग्वालन अपने 5 साल के बच्चे के साथ उनके दर्शन के लिए पहुंची। 5 साल के उस छोटे बच्चे ने महाराजा चंद्रसेन को ध्यान मग्न बैठे देखा और उसके मन में भी भगवान शिव के प्रति श्रद्धा जागृत हुई। वह वहीं थोड़ी दूर पर जाकर बैठ गया और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गया। थोड़ी देर में उसकी मां ने उसे आवाज लगाई, परंतु लीन होने के कारण उसे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। उसकी मां ने जाकर उसकी पिटाई कर दी और जो सामग्री उसने रखी हुई थी, अपने मिट्टी के डले और छोटी छोटी वस्तुएं, पत्ते, वो सारी सामग्री उठाकर फेंक दी। बच्चे को जब इस बात का ज्ञान हुआ तो वह दुखी हुआ और उसने कहा कि माँ, मैं पूजा कर रहा था और मैंने शिवलिंग पर ये सब वस्तुएं चढ़ाई थी, तुमने इन्हें फेंक दिया। ऐसा कहते ही अचानक वहां पर एक सुंदर शिवलिंग प्रकट हुआ। यह देख उसकी माता चकित रह गई। इस घटना की जानकारी महाराज चंद्रसेन को भी लगी और वह तुरंत उस बच्चे के पास पहुंच गए। वहां पर हनुमान जी भी आए और हनुमान जी ने कहा कि यह छोटे से बच्चे ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि श्रद्धा होने पर आप क्या नहीं कर सकते। आपको मंत्र या पूजन की अगर कोई भी जानकारी नहीं है और आपके मन में केवल उसके प्रति श्रद्धा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। उसी बच्चे की 8वीं पीढ़ी में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। आप उज्जैन जाएंगे तो वहां पर आपको महाराजा चंद्रसेन की गोदी में एक बच्चे बैठे हुए
की मूर्ति भी आपको दिखाई दे जाएगी। माना जाता है कि विक्रमादित्य के समय से ही इस मंदिर के आसपास या इस शहर में कोई भी राजा या मंत्री रात नहीं गुजारता। इसके बड़े सारे उदाहरण हैं और जानकर आप आश्चर्य होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कांग्रेस के और बाद में भाजपा के भी सांसद रहे, वह कभी भी ग्वालियर में रुके नहीं। भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई इस मंदिर के दर्शन करने गए तो उनको रात वहीं गुजारनी पड़ी। अगले दिन ही उनकी सरकार गिर गई। ऐसे ही कर्नाटक के मंत्री एस येदुरप्पा जब उज्जैन रुके थे तो उसके कुछ ही दिनों बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। यह संयोग हो सकता है, परंतु इस बात को माना जाता है कि महाकाल के अलावा उस शहर में कोई भी राजा रुक नहीं सकता। महाकालेश्वर का संक्षिप्त इतिहास कुछ इस तरह है। इतिहास से ये पता चलता है कि उज्जैन में 1107 से लेके और 1728 तक मुस्लिम शासन था। 1235 में इल्तुतमिश ने इसे पूरी तरह से विध्वंस कर दिया था। मुस्लिम शासन काल में 5000 साल पुरानी प्राचीन हिंदू संस्कृति लगभग तबाह हो गई थी। लेकिन 1690 ईस्वी में मराठों ने मालवा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। 1728 तक पूरे मालवा क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमा लिया। उसके बाद उज्जैन का खोया हुआ वैभव पुनः प्राप्त हुआ। उनके शासनकाल में यानी मराठों के शासनकाल में दो बातें मुख्य थी। पहला, महाकालेश्वर के मंदिर का पुनर्निर्माण, ज्योतिर्लिंग की पुनर्स्थापना तथा सिंहस्थ स्नान पर्व की स्थापना, जो बहुत बड़ी उपलब्धि थी हिंदू समाज के लिए। मुख्य रूप से यदि मंदिर की हम बात करें तो मंदिर एक परकोटे के भीतर स्थित है। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ीदार रास्ता है। इसके ठीक ऊपर एक दूसरा कक्ष है जिसमें ओंकारेश्वर शिवलिंग की स्थापना की गई है। महाशिवरात्रि और सावन के महीने में हर सोमवार को इस मंदिर पर अपार भीड़ लगती है। मंदिर से लगा एक छोटा सा जल स्रोत है जिसे कोटि तीर्थ कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इल्तुतमिश ने जब मंदिर तोड़वाया तो शिवलिंग को इसी में फेंक दिया था। अभी इसकी पुनर्स्थापना कराई गई है। अभी हाल ही में 116 शिखरों पर 16 किलो सोना चढ़ाया गया। काल भैरव मंदिर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। काल भैरव का मंदिर देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव को शराब पिलाई जाती है। और पूरी दुनिया के मंदिरों के आसपास शराब की दुकानें नहीं हैं, परंतु यहाँ विशेष रूप से शराब की दुकानें लगवाई गई हैं। इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि यह रिवाज कब शुरू हुआ और भगवान शिव को शराब क्यों पिलाई जाती है। अब सवाल आता है कि वहां तक कैसे पहुंचे। अगर आप हवाई जहाज से जाना चाहते हैं तो पास में ही इंदौर एयरपोर्ट है, वहां से तकरीबन 60 किलोमीटर के आसपास है। 1-1.25 घंटे में आप पहुंच जाते हैं। गाड़ी, टैक्सी, बस, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। रेल मार्ग की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता सीधी ट्रेनें यहाँ से उपलब्ध हैं, इसलिए यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और सड़क मार्ग से बात करें तो नेशनल हाईवे 48 और नेशनल हाईवे 52 दोनों हाईवे जुड़े हुए हैं। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा।